हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आप लोगों को होली की आपको तथा आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। आप लोग जो है खूब एंजॉय करो, एक दूसरे से गले मिलो, गुलाल लगाओ, रंग खेलो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए, हम लोग जो है कल बंगाल शैली क्या बंगाल शैली के विषय में हम लोगों ने चर्चा किए थे। तो जब हम लोग बंगाल शैली के विषय में चर्चा कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने जो है ना ईवी हैवल, ठीक है, ईवी हैवल प्लस अवनी बाबू, अवनी बाबू मतलब अवनींद्रनाथ टैगोर के विषय में हम लोगों ने चर्चा किए थे, देखे थे कुछ बिंदु को। तो वहां पर हमने आप लोगों को जो है देखिए, तो वहां पर हमने आप लोगों को जो है देखिए 20 प्लस कलाकारों के जन्म तिथि हमने आपको बताया था ना। तो अब हम लोग अब आज से जितने भी क्लासें होंगी, जैसे हमें बताना है रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, या जैसे हमें बताना है बिंदुवादी भारतीय कलाकार का नाम, और आपको बताना है एन.एस. बेंद्रे। तो आप एन.एस. बेंद्रे मत बताओ, आप बताना 1910, कोड में चलेंगे हम लोग 1910। तो इससे क्या होगा, जन्म तिथि और उनके नाम बराबर याद होते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज पहले जिस व्यक्ति के विषय में चर्चा करेंगे उसका नाम है अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म क्या है, तो इनका जन्म है 1871 से 1938 नहीं 51 है, 1951 है। देखिए इनका याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। देखिए 71 में जन्म हुआ या 20 साल घटा दो, ठीक है। देखिए 71 में जन्म हुआ, 51 में इनकी मृत्यु हो गई ना। हाँ, ऐसे आप याद करोगे, बहुत 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 ही अच्छे से याद होगा। ठीक है, ये आप देखिए, इसमें से 10 घटा दोगे आ जाएगा कितना, 61। 1861 में रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था। तो चलिए हम लोग पहले एक एक पॉइंट जो है समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए अवनींद्रनाथ टैगोर कौन थे, पहले हम इस विषय पे चर्चा कर लेते हैं कि अवनींद्रनाथ कौन थे, या अवनी बाबू जो थे वो कौन थे। ठीक है, तो देखिए भारतीय एवं पाश्चात्य की कड़ी थे अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, देखिए अवनींद्रनाथ टैगोर भारतीय व पाश्चात्य, ठीक है, भारतीय व पाश्चात्य कला की एक कड़ी थे, पाश्चात्य कला की एक कड़ी थे। कौन थे, अवनींद्रनाथ टैगोर। ये जो थे ना, ये आपके भारतीय और पाश्चात्य शैली या कला के एक कड़ी के रूप में थे, एक लिंक थे। ठीक है, उसके बाद देखिए इन्होंने भारत की कला को, देखिए हमने कला को क्या कहा था कि ईवी हैवल जी एक अंग्रेज होते हुए, उनका जन्म 1861 है, तो वो एक अंग्रेज होते हुए उन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर, जिसे हम लोग प्यार से अवनी बाबू कहते हैं, अवनी बाबू को उन्होंने समझाया था कि आप किसी अंग्रेज की चाटुकारिता मत कीजिए, आप किसी अंग्रेज की चाटुकारिता मत कीजिए। क्यों, क्योंकि आपके भारत तो जो है कहानियों से, पौराणिक विषय से, धर्म कर्म से, सांस्कृतिक से पूरा भरमार है, एक केंद्र है। हाँ, आप विदेशी लोगों की तकनीक को अपना के अपने भारतीय शैली को उभारो, जिससे भारतीय शैली को जब आप उभारोगे तो उसमें लोग जुड़ते जाएंगे, विकास होगा, क्रमगत विकास होगा, और ये विकास अनवरत चलता रहेगा। और आप दूसरों, अभी ऐसे ही जान लो कि आप दूसरों के यहाँ कब तक कमाओगे,
पढ़ लिख लोगे, अच्छी जॉब पा जाओगे ना, लाइफ आधी सेट। ठीक है, नहीं तो आप कब तक मजदूरी दूसरों को यहाँ करोगे? 35 साल, 40 साल, 40 साल से ऊपर जो है तुम्हारे शरीर में वो ताकत नहीं रह जाएगी, कोई आपको नहीं बुलाएगा काम करने के लिए। ठीक है, काम करने के लिए आपको कोई नहीं बुलाएगा। तो चलिए हम सीधे देख लेते हैं। उन्होंने यही कहा था साफ साफ कि आप किसी की चाटुकारिता मत कीजिए, आप भारतीय हो और आप अपनी जो है खुद भारत की कला को आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो देखिए कड़ी थे, इन्होंने भारतीय कला, ठीक है, इन्होंने भारतीय कला को विदेशी दासता से मुक्त कराया था। भारतीय कला को विदेशी दासता से मुक्त कराया था। क्या मुक्त कराया था? तो वही चीज है ना कि ये जो है अंग्रेजों की चाटुकारिता छोड़ के और भारत की कला पर जो है ये प्रभाव दिए थे। ठीक है, देखिए इन्होंने भारतीय कला को जो है विदेशी कला, पाश्चात्य कला से मुक्त कराया था। अब देखिए ये थे क्या, अवनी बाबू जो है ये आपके थे क्या? यहाँ पर लाइट फोकस मार रहा होगा तो नहीं, ठीक है कोई नहीं, यहाँ पर मार रहा है फोकस, यहाँ से यहाँ तक होते हुए। ठीक है, चलिए देखिए ये पहले हम ये जान लेते हैं कि ये थे क्या क्या। ठीक है, ये आपके थे क्या का, तो ये आपके कला समीक्षक थे, अभिनेता, हाँ वही भाई, वही अभिनेता जिन्हें हम लोग जो है हीरो कहते हैं। ठीक है, हीरो कहते हैं। रंगमंच पर भी ये काम किए थे। कहाँ पर? रंगमंच, इनका जो विचित्रा क्लब नहीं है, विचित्रा क्लब, वहां पर इन्होंने अभिनय किया था। ठीक है, तो देखिए ये आपके जो है कला समीक्षक, अभिनेता और लेखक, चित्रकार भी थे ना। और इनका देखिए ये लेखक कैसे थे, मैं ये आपको बता दूं कि ये जो लेखक थे, तो ये लेखक कैसे थे, तो इनका जो है एक पत्रिका संपादित हुआ था, जानते हैं? इनका एक भारतीय पत्रिका संपादित हुआ था 1942 ईस्वी में इनका पत्रिका संपादित हुआ था। तो लेखक थे हुए ना, तभी तो इनका संपादित हुआ था। और ये संगीतकार, देखिए इसके बाद ये संगीतकार, आदर्श शिक्षक, तो देखिए क्या क्या हुए बताइए। साहित्यकार आदि थे। देखिए ये कला समीक्षक, अभिनेता, रंगमंच लेखक, चित्रकार, संगीतकार, आदर्श शिक्षक थे। ठीक है, अब देखिए अब हम इनके जन्म पर आते हैं। कहाँ? अब हम सीधे आते हैं इनके जन्म पर। ठीक है, तो देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो हम लोग बहुत दिन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इनका जन्म बंगाल में हुआ था, बंगाल में जोड़ासांको नामक स्थान पर। ठीक है, तो देखिए हम लोग एक क्रम से पढ़ते हुए चल रहे हैं। अवनी बाबू का जन्म, ठीक है, अवनी बाबू का जन्म कब हुआ था, तो अवनी बाबू का जन्म जो है 7 अगस्त को हुआ था। 7 अगस्त को क्या था, तो जन्माष्टमी था उन दिनों। ठीक है, 7 अगस्त 1871 को जन्माष्टमी के दिन, ठीक है, जन्माष्टमी के दिन जोड़ासांको, क्या
जोड़ा साकू के दिन, वो भी जोड़ा साकू, ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। तो जोड़ा साकू टैगोर, ठीक है, ठाकुर परिवार में हुआ था। ठीक है, ठाकुर परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? ठाकुर परिवार में। देखिए, अवनी बाबू का जन्म 7 अगस्त, ठीक है, 7 अगस्त 1871 को जन्माष्टमी के दिन जोड़ा साकू, ये जोड़ा साकू कहाँ है? तो जोड़ा साकू जो पश्चिम बंगाल में ठाकुर परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? ठाकुर परिवार में। देखिए, ये आपकी जो बंगाल शैली है ना, टैगोर शैली, बंगाल शैली, ठाकुर शैली इत्यादि नामों से जानते हैं। ठीक है, तो आप जानते हुए चलिए ना, सब कुछ एक एक चीज हम आपको बताएंगे। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। अब देखिए, इनकी शिक्षा हम देख लेते हैं। तो इनकी शिक्षा ना, देखिए, घर पर ही इनकी संस्कृत, फारसी और संगीत का जो आज का जो ट्यूशन नहीं होता था, ऐसे इनका जो है शिक्षा घर पर ही लगा दिया गया था। ठीक है भैया, तो देखिए, घर पर ही इन्होंने माने अवनींद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, घर पर ही इन्होंने क्या क्या सीखा था? फारसी और संस्कृत व संगीत का की शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, इन्होंने संगीत की शिक्षा, देखिए, संस्कृत, फारसी और संगीत, देखिए, संस्कृत, फारसी और संगीत की शिक्षा ये घर पर ही प्रदान किए थे। ठीक है, अब देखिए, इनके जो है अवनींद्रनाथ टैगोर इनके चाचा हैं। ठीक है, गुणेंद्रनाथ पापा, तो यही सब है। ठीक है, अब देखिए, इनकी 1881 से लेकर कितना? 1881 से लेकर के 90 तक शिक्षा ग्रहण, शिक्षा इस विद्यालय का नाम बताइए, विद्यालय का क्या नाम है? बताइए, विद्यालय का इनके क्या नाम है? बताओ बताओ। संस्कृति, क्या? संस्कृति। ठीक है, हाँ, इन्होंने जो है संस्कृत कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त की कहां पर प्राप्त की? तो देखिए, 81 से 90 यानी कि 8 साल इधर इन्होंने लगातार जो है शिक्षा प्राप्त की। और इन्होंने, देखिए, शिक्षा प्राप्त की। अब इसके साथ देखिए व्यक्ति चित्र, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पोर्ट्रेट। मेरी इंग्लिश कमजोर है, ठीक है, तो पोर्ट्रेट, ये या का, ठीक है, पोर्ट्रेट का निर्माण पेन, स्याही व रंगों से करते थे। ठीक है, हाँ, ये बहुत जो है प्रवीण माने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, 1901 और 2 में जापान के 2 कलाकार जो है इनके परिवार में मिलने आए थे। ठीक है, कब? तो सन आप याद रखिएगा। ठीक है, सन है 1901 से लेकर के 1902 में जापानी कलाकार, कौन? जापानी कलाकार आए थे। कौन थे जापानी कलाकार? कौन थे? आप बताओ। वो जापानी कलाकार जो आए थे वो कौन थे? याको हामा। ठीक है, याको हामा। कौन? याको हामा। ठीक है, ये याकोहामा आए थे और आपके जो है ताइकान आए थे। याकोहामा,
ताइकान, ये एक ही है, ठीक है, व हिशिंदा, ठीक है। कौन, देखिए 1901 से 1902 में जापान के विद्वान कलाकार आए थे। कौन आए थे, याको ताइकान और हिंसिदा आए थे, ठीक है। इन्हीं से इन्होंने जापानी शिक्षक, देखिए जापान किस थे, तो जापानी तकनीक का शिक्षण प्राप्त किया, ठीक है। देखिए एक गुरु तो आपके ये हो गए, ठीक है। अब एक गुरु के विषय में हम लोग और बात कर लेते हैं, ठीक है। इनके जो दूसरे गुरु हैं उनके विषय में बात कर लेते हैं, ठीक है। वो थे इटालवी, यानी इटली के रहने वाले, ठीक है, इटालवी कलाकार गिलहर्डी। कौन, इटालवी कलाकार थे, कौन थे, वो आपके थे गिलहर्डी से इन्होंने पेस्टल रंग का प्रयोग, ठीक है। देखिए इन्होंने जो है पेस्टल रंग का प्रयोग तैल चित्रण में, ठीक है, तैल प्रभाव में सीखा, ठीक है। इन्होंने देखिए ये क्या किए थे कि पेस्टल जो रंग होता है ना उसका प्रभाव तैल प्रभाव में सीखे थे। कैसे, तेल प्रभाव में सीखे थे, किससे, तो ये इनके जो गुरु थे इटली के थे, तो इन्हें इटालवी कहते हैं, इटालवी कलाकार गिलहर्डी से इन्होंने सीखा था। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक आपको मालूम है। अब इन्होंने एक गुरु और बनाए थे, कौन, एक ग्रुप और बनाए थे, वो आपके कलकत्ता ग्रुप, कलकत्ता आर्ट कॉलेज के। तो देखिए मैं कल पढ़ाया था, आज भी बता दे रहा हूं। देखिए आपका जो है, देखिए गवर्नमेंट्स कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, ये आपके 4 जो खुले थे ना, ये अंग्रेजों के समय में खुले थे। कब, आजादी से पहले के 4 विश्वविद्यालय हैं। कौन, क्या क्या नाम है, मकबूल, फिदा हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन, ये 4 विद्यालय के नाम हैं। बिल्कुल सही सुना, 4 विद्यालय के नाम हैं। अब मैं प्रूफ करूं, चलो देखते हैं। देखिए पहला है माँ, तो पहला विद्यालय कब खुला था, मद्रास में। कब खुला था, 1850। दूसरा है का से है कलकत्ता, कब खुला था, 1854। तीसरा का है बा से बंबई, जिसे आज हम लोग कहते हैं मुंबई। ये कब खुला था, 57 में। उसके बाद बचा ला से हो गया लाहौर, लाहौर मतलब पाकिस्तान। ये कब है, इधर का 7 आगे कर दो, इधर का 5 पीछे कर दो, 75 में। तो देखो आपका मकबूल हो गया ना, मकबल चाहे मकबूल, इससे अच्छा मकबूल आपकी जो है कलाकार है, इन्हीं के नाम से आप याद कर लो, ठीक है। तो देखिए एक गुरु इन्होंने बनाया था, कहाँ के, कलकत्ता के, ठीक है। तो देखिए कलकत्ता का जो निर्माण हो ही चुका था, 54 में हो चुका था ना, तो यानी 54 और 6 7 10 70 16 एक 17, यानी 17 वर्ष बाद इनकी जन्म हो गया था। तो यानी कि 17 वर्ष में विद्यालय जो है बहुत तेजी से चलने लगे थे, ठीक है। तो इन्होंने जो है कलकत्ता विद्यालय में एक गुरु इन्होंने कलकत्ता विद्यालय में बनाया था। कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में इन्होंने जो गुरु बनाए थे उनका क्या नाम था, देखिए हम आपको सीधे जो है 1 2 3 गुरु को मैं नाम यहाँ पर आप लिखा रहा हूँ, जहां पर जैसा आपको मिलेगा वैसे आप लिखाना, ठीक है। इनका जो ये नाम था वो नाम था इनके गुरु का सिनो रघि लार्डी,
क्या था? सिनो रध लार्डी के शिष्य बने। ठीक है, तो देखिए आपके एक गुरु इनके हो गए याकोहामा ताइकान, दूसरे हिंसदा, तीसरे जो है गिलहर्डी और चौथे हो गए आपके सिनोरधिलार्डी, सिनोरधिलार्डी। ठीक है, ये इनके हो गए गुरु। यहां तक समझ में आ गया? अब ये देखिए इन्होंने जो अंतिम कार्य, ठीक है, इन्होंने 1895 तक, कब? 1895 तक, ये भी आप देखते हुए चलिए। 1895 तक यूरोपीय तकनीक या शैली, ठीक है, या शैली में इन्होंने काम किया था। ठीक है, शैली में काम किया था। शैली में काम किया था। कब किया था? तो इन्होंने 1895 में इन्होंने तक, देखिए 1895 तक किए थे। अब इनका पूर्ण भारतीय तकनीक में, ठीक है, देखिए पूर्ण भारतीय चित्र इनका जो है प्रथम पूर्ण भारतीय चित्र, ठीक है, पूर्ण भारतीय चित्र जो है इनका वो है शुक्लाभिसारे। क्या है वो? इनका जो प्रथम भारतीय चित्र है दोस्तों, जो पूरी तरह से भारतीय शैली में, भारतीय तकनीक में बनाया गया है, वो आपका है शुक्लाभिसारे। शुक्लाभिसारे, ठीक है, वो चित्र इनका क्या है? तो वो चित्र है शुक्लाभिसारे। यहां तक हो गया? हो गया यहां तक? अब देखिए यहां से पॉइंट बनाते हुए चले। देखिए अब इसके बाद ये जो ना अजंता, एलोरा गुफा, इन सब से जो है बहुत ये प्रेरित थे। किससे? अजंता, देखिए अजंता राजस्थानी पहाड़ी, ठीक है, अजंता राजस्थानी पहाड़ी मुगल शैली व मुगल शैली का अध्ययन, ठीक है, क्या? मुगल शैली का अध्ययन करते हुए इन्होंने बुद्ध चरित्र, किसका? बुद्ध चरित्र और कृष्ण चरित्र का चित्रण किया। तो देखिए अध्ययन करते हुए बुद्ध चरित्र, क्या? बुद्ध चरित्र व कृष्ण चरित्र का चित्रण किया, का चित्रण किया। डाउट क्लियर? यहां तक हो गया? कोई शंका, समाधान, कोई संदेह, कुछ भी हो तो आप बताइएगा। ठीक है, हम आपको ज्यों का त्यों तुरंत ही बताएंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या है। तो इसके बाद देखिए इन्होंने, हम लोगों ने कहां तक पढ़ा? देखिए 1895। अब देखिए इन्होंने जब बंटवारा हुआ, बंगाल विभाजन जब हुआ तो उसके विरुद्ध में, देखिए जब भी विभाजन होता है तो दोनों लोगों का लाभ तो होता नहीं, कभी भी हानि होता है दोनों लोगों का। जब संविधान लिखा जाता, जब पाकिस्तान का बंटवारा किया जाता था तो डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक वाक्य कहा था कि ये देश का विभाजन जो है मुस्लिम आज जरूर ले रहे हैं कि मुझे अलग देश चाहिए, लेकिन इनको भविष्य में ये बहुत पछताएंगे, क्योंकि अखंड भारत था, अखंड भारत ही रहने देते तो ये बहुत खुश रहते हैं।
लेकिन ये आज बांट रहे हैं, इस अखंडता को तोड़ के पाकिस्तान मांग रहे हैं, तो कोई बात नहीं, कल को ये बहुत पछताएंगे। बाबा साहब की आवाज, बाबा साहब की बात आज सच हो गई। क्या हुआ, पाकिस्तान वाले आटा के लिए लड़ रहे हैं, खाने के लिए। तो अगर होते भारत में तो भी जैसे भारत में मुस्लिम लोग जो है एंजॉय कर रहे हैं, रोज कमा रहे हैं, खा रहे हैं, वैसे वो भी कमाते खाते हैं। लेकिन ये सब इतिहास है, जो बीत गया सो बीत गया, ठीक है। लेकिन याद तो रखिएगा ना, क्योंकि कोई भी पढ़ा लिखा महान व्यक्ति जब कुछ कहता है ना, तो उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ कारण होता है, कुछ बड़ा कारण होता है, ठीक है। अब देखिए 1905 ईस्वी में 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के विरुद्ध में, ठीक है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में भारत माता नामक पेंटिंग बनाया। किसने बनाया? अवनी बाबू ने बनाया था, ठीक है। यहां तक हो गया। किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है ना? कि है? बताइए, नहीं है ना? तो देखिए 1941 ईस्वी में इन्होंने अपने चाचा जी का, क्या, अपने चाचा जी का, इनके चाचा क्या नाम है, तो कवि थे जिन्हें जो है नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए। कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का इन्होंने अंतिम चित्र महाप्रयाण, ठीक है, महाप्रयाण का चित्रण करने के बाद इन्होंने अपनी तूलिका को रख दिए कि आज के बाद चित्रण नहीं करना है। तो कब इन्होंने कहा था? 1941 में। 1941 में कवि रविंद्रनाथ टैगोर की, क्या नाम था अभी हमने लिया, बताओ? महाप्राण का चित्रण, ठीक है, का चित्रण करने के बाद ठीक है, चित्रण करने के बाद तूलिका छोड़ दिया। तूलिका छोड़ दिया था, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अब देखिए इसके बाद जो 1907 ईस्वी, 1907 ईस्वी से कुछ याद आ रहा है? बताओ। कल मैं ऐसे ही पूछ रहा था 1907, बताओ जल्दी से बताइए। 1907 बताओ, 1907 में क्या हुआ था? 1 2 3 4 5 6 7। अरे भाई 1907 ईस्वी में आपका सुधीर रंजन शास्त्री जी का जन्म हुआ था। 1907 ईस्वी में आपका पाश्चात्य कला में घरवाद शुरू हुआ था। 1907 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई थी। क्या 1907 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ठीक है, ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई थी, ठीक है। कब? 1907 ईस्वी में और इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई थी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो है 1942 में इन्होंने विश्व भारती पत्र का संपादन किया था। कब किया था? तो इन्होंने 1942 ईस्वी में, ठीक है, 1942 ईस्वी में विश्व भारतीय, ठीक है, विश्व भारतीय क्या पत्रिका, विश्व भारती पत्रिका का संपादन
ठीक है, संपादन किया 1942 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए 1905 से लेकर के 11 तक, क्या 1905 यानी कि जब इन्होंने जो है भारत माता चित्र बनाया था। ठीक है, तो 1905 से लेकर के 1911 ईस्वी तक इन्होंने किस विद्यालय में एक टीचर थे, तो देखिए 1905 से लेकर 11 तक, ठीक है 1905 से लेकर के 11 तक कलकत्ता विश्वविद्यालय, ठीक है, ये मैं आज की भाषा में लिख दे रहा हूं। ठीक है, विश्वविद्यालय। तो उस समय क्या था बताइए, गवर्नमेंट स्कूल आर्ट ऑफ एंड क्राफ्ट से था ना। तो देखिए इस विद्यालय का क्या था, तो हम यहीं पर डेट लिख दे रहे हैं, आप कभी मत भूलना। ठीक है, तो वो क्या था, वो था 1854। ठीक है, तो देखिए तक शिक्षा प्रस्तुत किया या वहां पर पढ़ाया। अब आप इतना देख लीजिए, इसके बाद जो इनके चित्र हैं, इनके बहुत चित्र हैं। देखिए इन्होंने 400, हाँ मैं बता दे रहा हूं यहीं पर, 400 प्लस चित्रों का चित्रण किया। देखिए यूजीसी नेट, क्या यूजीसी, ठीक है यूजीसी नेट जेआरएफ में जो इनके चित्रों की संख्या जो है 400 माने हैं। ठीक है 400, इसलिए मैं यहाँ पर 400 लिखा दे रहा हूँ। ठीक है, पूरा 400, क्योंकि भाई मानना तो उन्हीं को है ना, मानना तो उन्हीं को है ना। तो देखिए अब इसके बाद हम जो है इसे पढ़ लेते हैं एक बार, फिर हम इनके जो चित्र है, देखिए भाई ये बहुत चित्र बनाए, मैंने क्या बताया 400 चित्र बनाए हैं। तो जब 400 चित्र बनाए तो मैं 50 चित्र तो बताऊंगा ही, 20 तो बताऊंगा ही जो फेमस है ना। हाँ, जब इतनी देर से पढ़ रहे हैं तो मुख्य चीज भी अब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए अनिलनाथ टैगोर जी का जो जन्म हुआ था वो आपका कब हुआ था, तो वो आपका हुआ था 7 अगस्त 1871 में हुआ था। जन्माष्टमी के दिन जोड़ा साकू में हुआ था। जोड़ा साकू कहाँ है, जोड़ा साकू जो है पश्चिम बंगाल में ठाकुर परिवार में हुआ था। ऊपर से देखिए अनिलनाथ टैगोर जो है भारतीय और पाश्चात्य कला के मध्य के कड़ी माने जाते हैं। यहाँ तक ठीक है। इन्होंने भारतीय कला को विदेशी दास्ता से मुक्त कराया था। ठीक है, इन्होंने भारतीय कला को विदेशी दास्ता से मुक्त कराया था, मतलब यही कि आप इन्होंने जो है भारतीय चित्रण को जो है उठाए, प्रोत्साहित किए चित्र बनाने में, और इन्होंने अंग्रेजों की कला को छोड़ दिया। ठीक है, साफ साफ शब्दों में ये है। ये कला समीक्षक अभिनेता जो देखिए विचित्रा क्लब है ना 1919 वाला, तो वहीं पर ये जो है मंचन करते थे। ठीक है, तो ये अभिनेता, रंगमंच, लेखक, चित्रकार, संगीतकार, आदर्श शिक्षक और साहित्यकार आदि थे। क्या थे, साहित्यकार आदि थे। जन्म हमने देख लिया, अमी बाबू का जन्म जो है वो 7 अगस्त 1871 ईस्वी में जोड़ा साकू पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो जोड़ा साकू पश्चिम बंगाल में ठाकुर परिवार में हुआ था, टैगोर परिवार में हुआ था। ठीक है, इसके बाद इन्होंने जो है संस्कृत, ठीक है संस्कृत और संगीत और फारसी भाषा का इनको ट्यूशन लग गया था, ये घर पर ही सीखे थे। और ये पोर्ट्रेट जो है, पोर्ट्रेट का निर्माण करते थे, पेन से करते थे, स्याही रंग से करते थे और रंग से करते ही थे। 1901 से लेकर के 2 में जो है जापानी कलाकार याकोहामा ताइकान वह हिंसदा जापानी तकनीक का चित्रण करते थे, मतलब बहुत अच्छे करते थे। तो उन्हीं से ये अवनींद्रनाथ टैगोर और इनके बड़े भाई जो है गगनेंद्रनाथ टैगोर का जन्म है 1867। उन्होंने जो, इसके मैं जस्ट बात बताऊंगा उनके बारे में, ठीक है पढ़ेंगे। तो उन्होंने और अवनी बाबू ने, दोनों लोगों ने इनसे जो है जापानी तकनीक की शिक्षा ली थी। क्या, जापानी तकनीक की। और मैं एक चीज बता दे रहा हूं, निर्माता थे वास पेंटिंग। ठीक है, वास तकनीक के भारतीय
जनक थे। ठीक है, भारत में जो है वास पेंटिंग के लिए जनक माने जाते हैं। कौन? अवनींद्रनाथ टैगोर। ये माने नहीं जाते, ये थे इसलिए माने जाते हैं। मेहनत करोगे सफलता हमेशा मिलेगी। इसके बाद देखिए, एक गुरु तो आपके ये हो गए। दूसरे गुरु इटालवी कलाकार, यानी इटली के कलाकार जो है गिल्हार्डी से पेस्टल रंग का प्रयोग करके जिसमें तैल का प्रभाव दे। देखो इनका रंग तो पेस्टल था, लेकिन जिससे प्रभाव तैल रंग वाला जो प्रभाव था वो प्रभाव देना इन्होंने सीखा था। कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में इन्होंने जो है, देखिए कलकत्ता स्कूल आर्ट का मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ 1854। ठीक है, तो याद रखिएगा कलकत्ता आर्ट का जैसे नाम आएगा 1854 माइंड में आ जाएगा। सिनो राजलाडी के शिष्य बने। उसके बाद 1895 ईस्वी तक इन्होंने भारतीय तक वो यूरोपीय तकनीक में इन्होंने काम किया था। कब? 1895 ईस्वी तक किया था। फिर उसके बाद इन्होंने कहा भैया अब हम अपने खुद भारतीय शैली में करेंगे, मैं आपकी शैली नहीं करूंगा। ठीक है, उसके बाद पूर्ण भारतीय चित्र। देखिए पूर्ण भारतीय चित्र जो है शुक्लाभिसारे है। उसके बाद 1941 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर, ये वही थे जिन्हें गीतांजलि हेतु जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रथम नोबेल पुरस्कार इन्हीं को मिला था। ठीक है, तो इनके एक चित्र वो था, रचना थी महाप्रयाण का चित्रण। ठीक है, का चित्रण करने के बाद इन्होंने अपनी तूलिका को, ठीक है, करने के बाद इन्होंने जो है अपनी तूलिका को इन्होंने त्याग दिया था। इन्होंने कहा कि भैया अब हम जो है नहीं करेंगे, मैंने बहुत कर लिया, अब मैं थक चुका हूँ, बाप लोग जो है संभालो, मैं तीर धनुष तीर बार कमान अब मैं रख रहा हूँ अपना। ठीक है, देखिए उसके बाद 1907 ईस्वी में आपका जो है वो शुरू हुआ था घनवाद कला। 1907 से लेकर 25 तक हो रहा। 1907 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई थी। इन्होंने 400 चित्रों का चित्रण किया था। कितने? 400। और ये जो 400 पैमाना है ना, अकॉर्डिंग द यूजीसी नेट, अकॉर्डिंग द एनटीए, ठीक है, एनटीए के अनुसार, अकॉर्डिंग द एनटीए के अनुसार 400 चित्र जो है माना गया है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद इन्होंने अजंता राजस्थानी पहाड़ी और मुगल शैली का अध्ययन करते हुए बौद्ध चरित्र और कृष्ण चरित्र का चित्रण किया था। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के विरुद्ध में इन्होंने जो भारत माता का एक चित्र बनाया था, जो बंग माता के नाम से भी जानी जाती है। उसके बाद 1942 ईस्वी में इन्होंने विश्व भारती पत्रिका का संपादन किया था। कब किया था? 1942 ईस्वी में। इसके बाद 1905 से लेकर के 1911 ईस्वी तक इन्होंने कलकत्ता ग्रुप, यानी देखिए जहां पर ये आकर पढ़े थे, ये देखिए, ठीक है, यहीं पर ये आकर जो है पढ़ाने लगे। ठीक है, हाँ, तो बहुत खुशी होती कि मैं जिस विद्यालय में पढ़ूं कल को उसी विद्यालय में जाकर पढ़ाऊं। कम से कम मैं बच्चों को ये तो बताऊंगा कि बेटा इसी विद्यालय में मैं भी पढ़ा हूं, इसे तुम भी मेहनत से पढ़ो। ठीक है, ये हो गया हमारे अवनी बाबू के विषय में। अब हम इसको मिटाकर ज्यादा समय ना लेते हुए हम इनके कुछ चित्रों के बारे में देखेंगे। ठीक है, कुछ चित्रों के बारे में देखेंगे। देखिए अवनींद्रनाथ टैगोर की जो है ना 6 प्रमुख शिष्य थे। कितने? 6। बंगाल शैली से, बंगाल स्कूल से। ठीक है, बंगाल या अवनींद्रनाथ के शिष्य, ठीक सीधे लिख दो। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य। ठीक है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर कितने शिष्य थे? तो इनके 6 शिष्य थे। तो 6 शिष्य में हमने जो है सबसे पहले किसका देखते हैं? सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसका, बताओ? हाँ बताओ, आप ही बताओ। सबसे पहले हम लोग इनके शिष्यों में देख लेते हैं असित कुमार हालदर। बताइए जन्म बताओ। देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो जवाब आपके रॉकेट की तरह निकलना चाहिए। किसकी तरह? रॉकेट की तरह निकलना चाहिए। असित कुमार हालदार। दूसरे नंदलाल बोस, कल मैंने बताया था, बताइए। नहीं बताओगे? मेहनत नहीं से करते हो ना, ध्यान नहीं देते हो।
चलो कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। देवी, इनका बताइए, देवी प्रसाद राय चौधरी, इनका आप लिखेंगे, ठीक है, इनका आप लिखेंगे। उसके बाद चुगतई, अब्दुल रहमान चुगतई, अब्दुल रहमान चुगतई, ये सीधे हम चुगतई लिख दे रहे हैं, ठीक है, चुगतई। रंगों के सम्राट, रंगों के सम्राट, कम से कम ऐसे तो आप याद रखोगे। इनका भी जन्म तिथि आप लिखो। 5वें नंबर पर कौन है बताइए, 5वें नंबर पर कौन है वो आप हमें बता दीजिए। छितेंद्र नाथ मजूमदार, छितेंद्र नाथ मजूमदार, मजूमदार, इनको जो है संत चित्रकार भी कहते हैं। क्या? संत चित्रकार, ठीक है। और 6ठे नंबर पर आपके कौन है बताइए, 6ठे नंबर पर आपके कौन है? शारदा वकील नहीं है? शारदा वकील, बताइए। देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म 1899, ठीक है। और चुगतई जी का जन्म बताइए जल्दी से आप लोग, चुगतई का जन्म बताइए, चुगतई जी का बताओ, अब्दुल रहमान चुगतई का। अरे भाई अब्दुल रहमान चुगतई का है 97, मुझे कैसे मालूम? ये 99 मेरा जन्म तिथि है, 97 मेरे बड़े भाई का जन्म तिथि है, ठीक है। और 90 ये हमारे सबसे बड़े भैया का नंबर है, फर्स्ट नंबर में, यानी कि एक का उनका जो है ना, उनका है 89 है उनका, तो उसी से मैं याद कर लिया हूँ। तो आप भी अपने फैमिली में अगर कोई हो ना तो ऐसे ऐसे याद कर लो ना, देखो एकदम रामबाण की तरह आप याद करोगे, ठीक है। अब देखिए छितेंद्र नाथ मजूमदार जी का जन्म कब है बताइए। मैंने कल ही बताया था आपको कि छितेंद्र नाथ और मजूमदार जी का जन्म कब है, लेकिन आप लोग हो कि ध्यान ही नहीं देते हो भाई। बताओ लेकिन कब तक ध्यान नहीं दोगे? ध्यान तो देना ही पड़ेगा ना मेरे भाई, ध्यान तो देना ही पड़ेगा ना मेरे भाई। 1891 है ना, है कि नहीं है बताओ। अब आप लोग बताइए कि शारदा वकील का जन्म कब हुआ है, बताइए जल्दी 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 जल्दी। शारदा वकील जी का जन्म जो है वो कब हुआ है? बताइए शारदा वकील जी का जन्म कब हुआ है? कुछ याद आ रहा है? अब बता दो। यही है भाई, आप लोग पढ़ नहीं रहे हो आजकल। चित्र, देखिए हम क्या आपको बोल रहे हैं कि आप जो है 6 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 प्रमुख है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये याद हो रहा है ना हम लोगों को, सीधे हम लोगों को डेट के डेट याद हो जा रहे हैं ऐसे। तो देखिए अब हम इनके चित्रों को देख लेते हैं। देखिए इनके चित्र, पहले बात भारत माता, भारत माता, बुद्ध चरित्र, कृष्ण चरित्र, शुक्लाभिसारे, शुक्लाभिसारे, और बताइए बुद्ध और सुजाता है, बुद्ध और सुजाता, ठीक है। बुद्ध और सुजाता, मृग, क्या है और क्या है, और है मृग, मृग हो गया। देखिए ये आपका हो गया। उसके बाद है अभिसारिका है, अभिसारिका है, अभिसारिका। शाहजहां का, शाहजहां का अंतिम, बताइए शाहजहां का अंतिम क्या है? शाहजहां का अंतिम दिन, पासिंग टाइम ऑफ द शाहजहां। उसके बाद इन्हीं का क्या है? अरेबियन नाइट्स, अरेबियन नाइट्स। इसके अलावा क्या है?
आप बताइए अरेबियन नाइट्स के अलावा क्या है? गणेश जननी भी है, ठीक है, गणेश जननी, ठीक है। गणेश जननी के बाद क्या है बताओ? गणेश जननी के बाद क्या है? औरंगजेब का बुढ़ापा है। औरंगजेब का बुढ़ापा, औरंगजेब का बुढ़ापा, ये हो गया आपका औरंगजेब का बुढ़ापा हो गया। नूरजहां करके कुछ है, नूरजहां, और बताओ और क्या है? नूरजहां हो गया, और बताइए क्या है? देखिए नूरजहां के बाद आपका हो गया जो है काश्मीर, काश्मीर आदि, बहुत है भाई इनके, ठीक है। तो ये सब बहुत प्रमुख है। देखिए भारत माता आप कब है? 1905, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। भारत माता पूछ लेता है, बुद्ध और सुजाता पूछ लेता है, गणेश जननी पूछ लेता है। देखिए भाई पूछने को कुछ भी पूछ सकता है। अब हम इनकी मृत्यु लिख देते हैं, ठीक है। अवनींद्र नाथ टैगोर की मृत्यु बताइए कब हुई थी? 15 दिसंबर, बताइए अब, 15 दिसंबर 1951 में, ठीक है दोस्तों। कैसा लगा आप लोगों को? तो देखिए इनके जो शिष्य थे वो असित कुमार हालदार थे, जिनका जन्म है 1890। उसके बाद नंदलाल बोस हैं, जिनका जन्म है 1892। उसके बाद है देवी प्रसाद राय, जिनका जन्म है 1899। उसके बाद है चुगतई जी हैं, रंगों के सम्राट माने जाते हैं, इनका जन्मदिन है 97। इसके बाद है शारदा वकील जी का है, इनका है 1888। और छितेंद्रनाथ जी का है 1891। देखिए 90 + 1 91, ठीक है। ये 99 है तो ये आपका 88 है, इसमें 5 कम है, -5। मान लो तर्कशास्त्री समझ के आप लोग लगा लो, ठीक है। अब देखिए इनके जो चित्र हैं, भारत माता, बुद्ध चरित्र, कृष्ण चरित्र, शुक्लाभिसारी, बुद्ध और सुजाता, मृग अवसारिका। उसके बाद है शाहजहां का अंतिम दिन, शाहजहां का अंतिम दिन, अरबियन नाइट्स, गणेश जननी, औरंगजेब का बुढ़ापा, नूरजहां, कश्मीर, ठीक है। देवयानी, कजरी, सूर्य पूजा, मंगल, ये सब इन्हीं के चित्र हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ तो अब आप लोग इसे 1-2 बार पढ़ लेना, पूरी वीडियो को 2 बार देख लेना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अपना ख्याल रखना, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।